रोशनी में जीना, एक ज़ाती तब्दीली की रहनुमाई। शाकती गोइन। मुकम्मल उर्दू तर्जुमा। बाब एक नए तर्ज़ी ज़िंदगी। हम एक हैरत अंगेज़ दौर में जी रहे हैं जहाँ शूर की एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है। हम अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज में देखने, पुराने अकायद को छोड़ने और एक ऐसी हकीकत तख्लीक करने का मौका हासिल कर रहे हैं जो हमारी रूह के मुताबिक हो। हमारी पुरानी दुनिया ज़्यादातर मादी चीज़ों पर मरकूज़ थी, जहाँ लोग खुशी को बैरूनी अवामिल जैसे पैसा, रिश्ते या कामयाबी से जोड़ते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अंदरूनी दुनिया की तरफ देखें और समझें कि असल खुशी और तकमील अंदर से आती है। नई दुनिया वो है जहां हम अपने अंदरूनी वजदान से जुड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी की तख्लीक में एक फ़ाल किरदार अदा करते हैं। हम ये सीख रहे हैं कि हमारी सोच, जज्बात और तवानाई किस तरह हमारी हकीकत को तश्कील देते हैं। बाब 2, हमारे अंदर मौजूद आला ताकत। हम सब के अंदर एक आला तवानाई मौजूद है जो हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई करती है। इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा सकता है: खुदा, रूह, कायनाती तवानाई या वजदान। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ ला सकते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में रूहानी पहलू से नाआशना होते हैं और सिर्फ बैरूनी दुनिया पर तवज्जो देते हैं, लेकिन जब हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी के खालिक हैं। बाब 3, वजदान। वजदान हमारी अंदरूनी रहनुमाई है जो हमें बताती है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। जब हम अपने वजदान पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहाव, फ्लो आ जाता है और चीज़ें आसानी से होने लगती हैं। बाज़ औक़ात मंतिक़ और वजदान एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम वजदान को सुनते रहें तो हमें मालूम होगा कि ये हमेशा हमारे भले के लिए काम करता है। बाब 4, तख्लीक़ी वसीला बनना। हम सब के अंदर एक तख्लीक़ी तवानाई मौजूद है जो हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को एक खली नदी की तरह देखते हैं तो तख्लीक़ी तवानाई आज़ादाना तौर पर बहने लगती है और हम हैरत अंगेज़ मौक़े पैदा कर सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में तख्लीक़ी बनने की इजाज़त देनी चाहिए, चाहे वो हमारा काम हो, ताल्लुक़ात हों या ज़ाती तरक्की। बाब 5, अपनी मुख्तलिफ़ ज़ातों की दरियाफ़्त। हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ शख्सियतें होती हैं, जैसे एक मंतक़ी ज़ात, एक जज्बाती ज़ात, एक तख्लीक़ी ज़ात और एक रूहानी ज़ात। जब हम इन सब को कबूल करते हैं और इनके दरमियान हम आहंगी पैदा करते हैं तो हम ज़्यादा मुतवाज़िन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी किसी शख्सियत को दबा देते हैं, जैसे कि बचपन में हमें सिखाया गया कि कुछ रवैये काबिल कबूल नहीं होते। लेकिन जब हम अपनी तमाम ज़ातों को पहचान लेते हैं तो हम ज़्यादा मुकम्मल महसूस करने लगते हैं। बाब 6, दुनिया हमारी अक्कासी के तौर पर। हमारी बैरूनी दुनिया हमारी अंदरूनी कैफियत की अक्कासी करती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो हमें अपनी अंदरूनी सोच, जज्बात और अकायद पर नज़र डालनी चाहिए। हम दूसरों में जो खूबियाँ और ख़ामियाँ देखते हैं वो अक्सर हमारे अपने अंदर भी मौजूद होती हैं। जब हम अपने ख़यालात और रवैयों में तब्दीली लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। बाब 7, रूह और मादा। हकीकी खुशी तब हासिल होती है जब हम रूहानी और मादी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन पैदा करते हैं। कुछ लोग मुकम्मल तौर पर रूहानियत की तरफ माइल हो जाते हैं और मादी ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ सिर्फ मादी दुनिया पर तवज्जो देते हैं और रूहानी पहलू को भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत में हमें दोनों की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी रूहानी बेदारी को अमली ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो हम एक मुकम्मल और बामानी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।